Good morning. This video is of chapter lesson 5, that is acid, bases and salt. So in this chapter we will learn about some acidic substances, basic substances, neutral substances and salt. Now you eat different types of food. Some taste bitter, some taste sour and some don't have any taste. Have you ever thought that why these food items taste sour or bitter? So different food substances, they are sour because they contain a chemical called acid. वो इसलिए खट्टी होती हैं क्योंकि उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. तो जो जिन सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस. एंड दो सब्सटेंसेस विच टेस्ट बिटर, जिनमें कड़वा टेस्ट होता है, वो कंटेन करते हैं केमिकल कॉल्ड ए बेस. एग्जाम्पल ऑफ बेस इज सोप. And other substances which taste neither acid, which are neither acid nor base, they are called neutral substances. For example, water. Water has neither acidic character nor basic, so it is a neutral. Now I will show you some acidic substances, substances which contain acids. These are lemon acidic substances. Another example is raw mango, वो भी खट्टे होते हैं. And another third example is tamarind, which is also इमली जिसे कहते हैं, और वो खट्टा होता है. So acids are further classified into two types. One is mineral acid and another is organic acids. Mineral acids वो acids हैं जो हमें इनऑर्गेनिक मिनरल से मिलती हैं. इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि जनरली ये हमें नॉन लिविंग मैटर से मिलती हैं. एग्जाम्पल है मिनरल एसिड्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो दीज एसिड्स वी कॉमनली यूज दीज एसिड्स इन लैब ऑल्सो. सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर those acids which occur naturally in plants and animals. They are not synthesized in a lab, but they are present naturally in plants and animals. Now look at this table. In this table, some organic acids and their source. For example, grapes. Grapes contain, खट्टे होते हैं grapes, उनमें टारिक एसिड प्रेजेंट होती है. विनेगर, सिरका, जो कॉमनली आप चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको, उसमें कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड. देन स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज. जब आपको कोई भी इंसेक्ट बाइट करता है तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है. दैट इरिटेशन इज़ ड्यू टू दिस फॉर्मिक एसिड. देन डेली एप्पल, सब बच्चे एप्पल बड़े शौक से खाते हैं, और एप्पल जो है डॉक्टर्स भी कहते हैं एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होती है. देन लेमन एंड ऑरेंजेस. लेमन और ऑरेंजेस जो हैं ये सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, मौसमी भी, इनमें सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, और इनमें एसिड जो प्रेजेंट होती है वो उसका नाम है सिट्रिक एसिड. अब मिल्क, सब लोग बच्चे दूध पीते हैं. दूध में क्या, कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? लैक्टिक एसिड. और जो मिल्क कर्ड में चेंज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. इसलिए दही खट्टा होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड. देन स्पिनच, ग्रीन लीव्स, पालक जिसे कहते हैं, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्पिनच सबको खाना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए. उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होती है स्पिनच में. अब नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. यू नो एसिड्स possess certain physical and chemical properties that differentiate from other substances including bases. So some of the properties of acids are, number one, acids आप सबको पता है they are sour in taste. They are sour in taste and this is the main primary feature of acids. Then secondly, acid बहुत reactive होते हैं, बहुत तेज़ी से react करते हैं और corrosive in nature होते हैं. corrosive का मतलब है
दे डिस्ट्रॉय द थिंग्स। जैसे कोई भी एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कपड़ों पे पड़ती है, जब पेपर पे पड़ती है तो वो एकदम जल जाते हैं। सो they corrode a wide range of substances such as metals, copper and fabric. This is a इसलिए हम लोग जो एसिड्स को खुला नहीं छोड़ते हैं, उनको हमेशा, आपने देखा होगा लैब में उनको हमेशा ग्लास एयर टाइट ग्लास बॉटल्स में यूज़ करते हैं एंड नॉट मेटल। सो मिनरल एसिड्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल प्रॉपर्टी है उनकी, मोर corrosive देन ऑर्गेनिक एसिड एंड दे कैन corrode लिविंग। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड्स में आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, उनकी हाईली corrosive एसिड्स हैं। अगर ये इवन डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ह्यूमन टिश्यूज़ को भी जला देते हैं, पेपर, क्लॉथ्स, सो दे आर मोर रिएक्टिव। So most acids they can dissolve in water either at room temperature or on heating. For example, vinegar is formed by dissolving 3 to 5% of acetic acid in water. Acetic acid को जब water में dissolve करते हैं तो vinegar बनता है। Next है आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स। एसिड्स दो तरह की होती हैं, एक डाइल्यूट होती है, एक कंसनट्रेटेड होती है। डाइल्यूट एसिड में वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम। कंसनट्रेटेड एसिड में एज कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड वाटर इज लेस। सो कंसनट्रेटेड, फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल बी 90 ग्राम ऑफ एसिड when dissolved in 10 gram of water, then this will be concentrated acid. And when we take 10 gram of acid and more of water, that is 90 gram of water, then that acid will be known as concentrated acid. So today we have learnt about the acids, bases, types of acids, then properties of acids. Next we'll study about strong and weak base. Thank you.